बाहर दिखाने के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार फिर। स्वाति जी, आपके कार्य क्षेत्र पर, जहां से आप आती हैं, आपके परिवेश पर हमने एक फिल्म बनाई है। पहले वो फिल्म दिखाएंगे और फिर उसके बाद में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है हाईटेक हब के नाम से प्रसिद्ध शहर बारामती, जो विविध उद्योगों, कृषि व्यवसाय, शुगर फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। बारामती ब्रिटिश काल से ही कैनोल्स के द्वारा जल संपन्न इलाका माना गया है। हालांकि यहाँ बारिश कम होती है। बारामती के आसपास कई छोटे छोटे गांव बसे हैं। उन्हीं में एक 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव है पंदरे। उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन, पहाड़ियों वाले इस क्षेत्र में जुलाई अगस्त के महीनों में थोड़ी बारिश होती है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी बह जाता है। सामान्यतः गर्म जलवायु वाले गांव पंदरे की लोक संख्या है 7,740 और ये सर्वाधिक शिक्षित लोक संख्या वाला गांव है। यहाँ मुख्य रूप से गन्ना, अंगूर, ज्वार, गेहूं, कपास की खेती होती है और यहाँ उत्पादित शक्कर, गुड़, अंगूर इनका बाहरी देशों में निर्यात किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर किसान हाईटेक खेती करते हैं और संरक्षित क्षेत्र में विविध उत्पाद लेकर मुनाफा भी कमाते हैं। इसी ग्राम पंदरे की सोनकसवाड़ी में एक उच्च शिक्षित महिला स्वाति शिंगाड़े हाईटेक खेती करती हैं। क्या बात है, स्वाति शिंगाड़े जी हाईटेक खेती करती हैं, तो अब इनसे जो प्रश्न पूछे जाएं वो भी हाईटेक ही होने चाहिए। मालिनी जी, बारामती एक ट्रेंड सेटर शहर है। उद्योग, शिक्षा और खेती सभी मायनों में जितना भी हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो कल्पना उस श्रेणी में जो विदेशों में हम लोग सोचते हैं, उस तकनीक में यहाँ पर आज भी खेती किसानी हो सकती है। ऐसे में यदि कोई महिला किसान शिक्षा को लेकर के यदि ये कार्य को आती है, तो वो एक सोने पे सुहागा है कि एजुकेशन का सही जगह पे इस्तेमाल, जहाँ आप तकनीक को जल्दी समझ सके, जल्दी अपने कार्य में ढाल सके। तो आपके संग संग बारामती के भी किसानी पूरी देखने को मुझे मिलेगा। बहुत बहुत आपको बधाई और मोरपंज जी की धरती से आई है, आपको नमन। बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है। स्वाति जी, अब एक और फिल्म हम दिखाने वाले हैं जो आपके कार्य विशेष के ऊपर आधारित होगी। वो फिल्म देखने के बाद जजेस आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं ये अगली फिल्म। एमएससी एग्रीकल्चर के साथ ही स्वाति जी ने एमपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें राज्य में वो दूसरे स्थान पर रहीं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए ऐसा लगा कि मेरी कृषि क्षेत्र की पढ़ाई का यहाँ उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी का त्यागपत्र देकर खेती का निर्णय लिया। पढ़ी लिखी कृषक होने के नाते आधुनिक खेती का विचार पक्का था। इंजीनियर पति का समर्थन और पूर्ण सहयोग से पंदरे के पथरीले इलाके में पहला पॉली हाउस बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया। उसमें काम करते हुए प्रगत प्रशिक्षण की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। तब देहरादून, गुजरात, सिक्किम और अन्य कई राज्यों में जाकर खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी और प्रशिक्षण स्वाति जी ने प्राप्त किया और उसका प्रयोग अपने खेतों में किया। देशी गायों का संगोपन, जीवामृत, दशपर्यार्क स्वयं तैयार कर खेती में उसका उपयोग किया। अब बंजर जमीन पर बहार आने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोग प्रभावित हुए। एक या दो लोग सलाह लेने के लिए भी आए, हमें भी आधुनिक खेती करनी है। तब स्वाति जी ने लोगों को हाईटेक खेती के लिए प्रेरित किया, उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग दिया। मेरे 2.5 एकड़ पॉली हाउस है, जिसमें फूलों की और सब्जियों की खेती करती हूँ। और ओपन के फार्म में मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, जिसमें 55 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों के ग्रुप बना के 200 लोगों को एक साथ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को मोटिवेशन, एक मिशन के तरीके से हमने चालू किया है। आज हम ब्रांडिंग तक आ पहुंचे हैं।
10 वर्षों में स्वाति जी की मेहनत ने बंजर जमीन को हरी भरी सौंदर्य स्थली में बदल दिया। सेंद्रिय खेती, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस के साथ टेक्नोलॉजी आधारित कृषि, हाईटेक फार्मिंग करने वाली स्वाति जी ने अपने खेत में ऑटोमाइजेशन का उपयोग किया है, जिसमें खर्च और मेहनत दोनों ही कम लगते हैं। 40 एकड़ की खेती ड्रिप इरिगेशन से सींची जाती है ताकि फसल को आवश्यकता अनुसार पानी मिले। खेतों में प्राकृतिक खाद का उपयोग, देशी गायों की गौशाला, पॉलीहाउस की देखभाल में आधुनिक तकनीक की मदद से कई प्रयोग स्वाति जी ने किए हैं। मुख्य रूप से गन्ना और ज्वार, बाजरी, ऑर्गेनिक अदरक, सफेद प्याज, गेहूं भी यहाँ उगाया जाता है। स्वाति जी किसानों में अपना ज्ञान बांटती हैं, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। स्वाति शिंगाड़े के पॉलीहाउस में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख फूल उगते हैं। 65 से 70 टन प्रति एकड़ गन्ना और बाकी उत्पाद तैयार होते हैं। इन उत्पादों की बिक्री का विचार आने पर एक कंपनी की स्थापना हुई, बारामती फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के नाम से। पुणे शहर में एक जगह खरीदी और मार्केटिंग सेल्स की शुरुआत हुई। अच्छा प्रतिसाद और अधिक दाम मिलने से किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ा। उसके बाद एक और दुकान की शुरुआत हुई। क्लबार्स प्योर ऑर्गेनिक इस ब्रांड नेम से पुणे में ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टोर है, जिसमें A2 देसी घी, दाल, चावल, अचार, मसाले आदि उत्पादों को प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग कर उपलब्ध कराया जाता है। वाह और फिर वाह। तो अब जजेस के पास में चलते हैं जी। ये आपके कैसे मन में आया कि आप इतना मतलब नौकरी छोड़ के, जो आमतौर पर होता नहीं है, आप भी देखती होंगी अपने आसपास, कैसे मन में ये विचार आया कि मैं वापस खेती में जाऊं? मैम मैं खेती मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने BSc एग्री को एडमिशन लिया। लेकिन जब भी एडमिशन लिया उसी टाइम मेरे पापा बोलने लगे, मतलब पढ़ाई के लिए उन्होंने मुझे बहुत कष्ट से मुझे पढ़ाई सिखाई। उन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स की अपेक्षाएं भी रहती है। उनको लगता था कि तू एक अच्छी ऑफिसर बनेगी, तू पढ़ाई में अच्छी है, तो मेरी इच्छा है कि तू अच्छी ऑफिसर बनेगी। तो पापा की इच्छा के लिए मैंने MPSC का प्रिपरेशन चालू कर दिया। और मेरी एक काम करने का मेरा एक तरीका है कि मैं जो भी करती हूँ मन लगा के करती हूँ। तो पढ़ाई करते टाइम MPSC का जब भी मैंने प्रिपरेशन किया, उस टाइम भी मैं राज्य में रैंक की और पूरे मन लगा के उसमें मैंने रैंक किया। फिर इतने मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली इतनी खुश हो गई, क्योंकि उनके भी एफर्ट्स थे मुझे बनाने के लिए। तो मेरा भी फर्ज था कि उनकी इच्छा पूर्ण करनी थी मुझे। तो मैं ऑफिसर बनी, लेकिन मन में जो इच्छा थी एग्रीकल्चर में काम करने की, वो मैं उनको बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इतने खुश थे। पूरे हमारे जो तहसील है उसमें पहली महिला हमारे यहाँ फौजदार बन गई, ऐसा बोलते थे। तो इतनी उनकी खुशी को मैं कम नहीं करना चाहती थी। मैं सोची चलो जीवन में ये सामने आए हैं, इसी से आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने नौकरी ज्वाइन की और 1 साल में मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे आगे इसमें जाऊंगी तो छोड़ने का मन नहीं करेगा मुझे, और जो मेरी इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी। जो एजुकेशन लिया है वो मैं कर नहीं पाऊंगी। तो मैं समाज में और अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स में यही मैसेज जाएगा कि ये ट्रेंड ही पड़ा है, पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी पकड़ो। तो ये कृषि प्रधान देश है, अपनी खुद की खेती की इच्छा है, ये सब विचार मुझे बहुत परेशान करते थे। फिर मैंने मेरे पति से बात की, मेरे हस्बैंड से मैं बोली कि मेरी इच्छा है, मैं करूँ क्या ये चीज। तो वो बोले कि देख, खेती का मुझे नॉलेज नहीं है, तुझे खेती करनी है तो खेती कर, तू मुझे मदद मांगेगी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ आता भी नहीं है। तू कर, खुद को प्रूव कर, तुझे जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो तू कर। यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था। किसान बोले तो आप अभी बोले कि मैडम की पर्सनैलिटी देख के ऐसा नहीं लगता है कि किसान है, तो हमारी सोच ऐसी हो रही है। मतलब सर का गलत नहीं है, लेकिन समाज में अभी ऐसा ही ट्रेंड पड़ा है कि किसान बोले तो ऐसे मैले कपड़े में परेशान सा आसमान की तरफ देखता हुआ। तो ये ट्रेंड बदलना जरूरी है। और मेरे जैसे ग्रेजुएट, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि खेती की पढ़ाई को सार्थक किया है। अब बताइए कि आप जब वहाँ पहुँची तो खेती बाड़ी की स्थिति क्या थी, और फिर आपने टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा हिस्सा वहाँ जोड़ा? सर, जब मैंने खेती का निर्णय लिया उस वक्त घर में तो कोई खेती नहीं करता था, तो मेरे हस्बैंड के पापा ने, जो मेरे ससुर जी ने जो जमीन लेके रखी थी, तो गांव से एक आदमी लेके जाना पड़ा हमें कि हमारी खेती कहाँ है बताओ। तो ऐसी स्थिति थी, वहां गए तो पूरा बंजर लैंड था, मतलब वहाँ खाली पानी का सोर्स था और किसी को करने को दिया हुआ था खेती, वो भी ऐसे जवार बाजरा ऐसा कुछ लगाता था 3 महीने में 4 महीने में आने वाला। तो वो देख के मेरे हस्बैंड बोले ये कर पाएगी तू, यहाँ पे खेती है। तो मुझे नहीं पता था उनकी खेती कैसी है क्या है, लेकिन वो डिसीजन मेरे लिए चैलेंजिंग था, वो डिसीजन लेना। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोले कि नहीं मैं करूंगी यहाँ पे। तो मेरे समझ में आया कि ये बंजर जमीन है, यहाँ मट्टी कम है, तो यहाँ मैं हाईटेक प्रोजेक्ट लगाऊंगी। फिर मैं बैंक गई और उसी से मैंने चालू कर दिया अपना प्रोजेक्ट करना। फिर मुझे लोन देने के लिए वो तैयार हो गए। वो एग्रीकल्चर ऑफिसर जब लैंड देखने आए तो बोले कि ये लैंड पे आप करेंगी, तो उसको तो पसीना ही छूटा था कि मतलब बहुत ही बंजर था वो। प्रैक्टिकली कोई भी बोलेगा तो बोलेगा ये लड़की पागल ही हो गई है कि अच्छा खासा जॉब छोड़ के ये क्या कर रही है। लेकिन मेरे मन में एक सपना था और मुझे वो करना था। 6 साल की पढ़ाई का टेक्निकल नॉलेज मेरे पास था और अच्छे से पढ़ाई की थी, इसलिए वो नॉलेज मेरे पास था, तो मुझे वो करना था। तो 10 लाख का बैंक ने पहली बार मुझे लोन दिया और मैंने वो पहला प्रोजेक्ट मेरा खड़ा कर दिया। अब क्योंकि समय की कमी है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम लेंगे ये छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान पर महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डीडी किसान पर इस विशेष कृति में। आज एक विशेष महिला किसान नायिका हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी, आपने जो कमाल का काम किया, आप तो किसान होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, लिमिटेड कंपनी भी बना ली आपने अपनी। आपके कार्य के ऊपर, आपके कार्य को विस्तार से दिखाती हुई एक और फिल्म बनाई है हमने, आइए देखते हैं वो फिल्म। नैनीताल, गुजरात, सिक्किम जाकर प्रशिक्षण लेने वाली स्वाति सिंगाड़े स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित करती हैं। ऑर्गेनिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए आत्मा के तहत प्योर ऑर्गेनिक फार्मर्स ग्रुप का गठन भी हुआ है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निर्माण, पॉली हाउस निर्माण, पौधरोपण के साथ ही स्वाति जी द्वारा हाईटेक फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। स्थानीय महिलाएं यहाँ पर फूलों की कटिंग, पैकिंग की तकनीक से परिचित हुई हैं। पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक हाईटेक खेती करने वाले किसानों का अभिनव प्राप्ति फार्मर्स क्लब भी तैयार हुआ है। कृषि महाविद्यालयों और कृषि विषय में स्नातक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बेंगलोर और अन्य राज्यों से आए किसानों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। नई तकनीक में मैंने यहाँ बारामती और पुणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम जगह पे क्रिसैंथेमम का प्लांटेशन होता है, जिसको लाइट की जरूरत पड़ती है। तुम पढ़ाई करके या टेक्निकली पढ़ के या अच्छे तरीके से वो सीख के एक हाथ इम्प्लीमेंट करे। आज मैं क्रिसैंथेमम का पॉलीहाउस में प्रयोग कर रही हूँ, जिसमें लाइट का इफेक्ट देना पड़ता है। उसके ग्रोइंग इसमें पहले 4 हफ्तों तक लाइट देनी पड़ती है, उसके बाद उसको अंधेरा करना पड़ता है। ये हुई तकनीक। नई तकनीक यूज करे तो क्रॉप कैसे बढ़ता है, उसकी स्टेजेस समझ में आती है। तो आज क्रिसैंथेमम में बहुत अच्छी इकोनॉमी में हासिल कर पा रही हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2022 तक वो किसानों की डबल प्रोडक्शन के लिए कोशिश कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में किसान अपने इतने होशियार है, उनको अच्छी अच्छी तकनीकें दी
तो वो अच्छी तरीके से फसल उगा सकते हैं। प्रोसेसिंग में जाएंगे फार्मर तो अपने आप उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ उनका इनकम भी डबल हो जाएगा। 1 करोड़ का वार्षिक मुनाफा कमाने वाली स्वाति जी कहती हैं कि किसान के पास स्वयं का पशुधन होना चाहिए। कृषि पूरक व्यवसाय, खाद उपलब्ध होने से किसान आत्मनिर्भर बनता है। स्वाति शिंगाड़े किसान के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना चाहती हैं और कृषक को एक सम्मानजनक स्थान देना चाहती हैं। बंजर, ऊबड़ खाबड़, पथरीली जमीन को स्वाति शिंगाड़े ने अपने ज्ञान, सोच और प्रशिक्षण के साथ हरित भूमि में बदलकर एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही हैं, तो प्रॉफिट कितना है? सर 23 से 24 लाख तक। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अब तो ये साबित हो गया कि पुलिस की नौकरी छोड़ के बहुत अच्छा किया। हाँ, सही में। सर एक बात बताना चाहूंगी सर, मैं जब नौकरी छोड़ी तब मेरे पिताजी बहुत ही गुस्सा हो गए थे और जाहिर सी बात है पेरेंट्स गुस्सा हो गए कि पागलपन कर रहा है बच्चा, तो वो गुस्सा हो गई। 2 साल तक मेरे पापा मुझसे बात ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि जॉब छोड़ के खेती करने के लिए ये जा रही है। वो भी सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी। हाँ, तो मैं सोची कि अभी पापा को प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा मुझे। 2 साल बाद बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत लोगों में सुनने को आने लगा उनको कि एग्रीकल्चर में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो इतने सारे न्यूज सुन के वो बोले कि क्या कर रही हो, देखना तो चाहिए। जब पापा फार्म पे आए, उन्होंने देखा तो बोले ये कब सीखी इतना सारा। और फिर बोले कि हीरा कहीं पे भी डालो, कचरे में भी डालो और शोकेश में भी रखो, चमकता है मेरे बेटे। क्या बात है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि मेरे पापा को भी मैं प्रूव कर पाई। तो इस चमकते हुए हीरे की चमक को परखेंगे हमारे जौहरी जी। स्वाति जी, ये बताइए कि जैसे आप अब इसमें आपने प्रोड्यूसर कंपनी भी बना रखी है, तो इसकी मार्केटिंग आप महाराष्ट्र में तो करती होंगी, उसके अलावा भी दूसरी जगह भी कर रही हैं कहीं? मैम, हम फूलों की जो मार्केटिंग है वो पुणे, मुंबई, हैदराबाद, गुजरात में करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ग्रुप्स बनाए हुए हैं आत्मा से, और एक मोरफा करके ऑर्गेनाइजेशन बना है, महाराष्ट्र ऑर्गेनिक एंड रेसिड्यू फार्मर एसोसिएशन, तो उसमें हमने महाराष्ट्र के सब फार्मर जो ऑर्गेनिक में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा किया है और उन सब फार्मर्स का एक ब्रांड के नाम से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो पुणे की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग रहते हैं, वहाँ के 2 एरिया में अभी हमने मॉल खोले हैं जहाँ पे बहुत अच्छा सेल हम कर पा रहे हैं। इसमें मेरे फार्म के प्रोड्यूस छोड़ के जो महाराष्ट्र में जो जहाँ अच्छा होता है, समझो कोल्हापुर में हल्दी अच्छी होती है, ये पुणे के कुछ भाग में राइस अच्छा होता है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मर के प्रोड्यूस भी हम एक साथ लेते हैं और ये मॉल में आज हम खुद के मॉल है वहाँ पे हम बेच रहे हैं। क्या अपनी कोई वेबसाइट भी है? क्योंकि आपका तो इतना अच्छा काम है, तो आप इंटरनेट का भी, आईसीटी का पूरा इस्तेमाल करती होंगी। हाँ मैम, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरे जो फार्मर है कि उनको समझ में नहीं आता, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हर महीने में हमारे फार्म पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं और वो जो क्लाइमेट रहता है ना, तो मैं सबको अच्छे से समझाती हूँ। नहीं कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स अच्छे पढ़े लिखे हैं, कुछ मेंबर्स बहुत ही सिंपल है, तो उनको भी मैं शेयर करती हूँ टेक्नोलॉजी। हमारी वेबसाइट भी है और अभी ऑनलाइन ऐप भी बना रहे हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अभी जो वेबसाइट और इंटरनेट का यूज करते हैं, फार्म पे सब सीसीटीवी लगे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जो ग्रुप के फार्मर्स है। लोगों को ये समझ में आएगा कि वाकई 24 लाख 25 लाख के जो पैकेज IIT IIM के लड़कों को जॉब कैंपस प्लेसमेंट में मिलते हैं, उससे ज्यादा ये कमा रही हैं और इतने लोगों को रोजगार दे रही हैं, तो ये पूरी धारणा बदल जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ अपने तमाम दर्शकों को, तमाम रियलिटी शोज का मैं हिस्सा रही हूँ, कई रियलिटी शोज को जज भी किया है। ये रियलिटी शो है, असली रियलिटी यानी कि सच्ची नायिकाएं ये है, सच्ची जीवन की कहानियां हैं। आमतौर पे हम लोगों ने गाते हुए देखा है, नाचते हुए देखा है, एक हास्य का एक विनोद उत्पन्न करते हुए, उसमें वो भी रियलिटी शोज है। लेकिन यहाँ पर जीवन की सच्चाइयों के संघर्ष से उपजी हुई कहानियां हैं
मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ बैठ करके जब हम लोग आकलन करते हैं, हमारे सामने ऐसे भी किसान आई जिनके पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं रही है। उन्होंने ऑर्नामेंटल फिशेस का काम किया है, पिगरी फार्म उनके पास रहे हैं, या फ्लोरिकल्चर में काम कुछ भी किया उन्होंने। जमीन उनके पास नहीं है। 1-2 ऐसी आई जिन्होंने सिर्फ बटाई की ही लीज पे ही लेकर के काम किया है। दरअसल जो आपको जीवन में करना है उसी लाइन की शिक्षा आप पढ़ें, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट की बात जब हमारे पीएम करते हैं, यही स्किल है। खेती एक स्किल है और ये परंपरागत स्किल है। इसकी आपने विद्या भी प्राप्त करी है। आपके पास चाहे वो 4 बिस्सा जमीन हो, 4 एकड़ हो या 40 एकड़ हो, हुनर की कसौटी पे हम यहाँ पे सबको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे कस रहे हैं। आई थिंक आज आप स्वाति जी कितनों के लिए आज आपने एक सुखद बयार की तरह से आई हैं सभी लड़कियों के लिए कि ये भी एक फुल टाइम करियर हमारे लिए हो सकता है। और उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, जो अभी भी सोचते हैं कि जो आपने कहा कि एक बहुत दबा सकुचा हुआ किसान की एक छवि है, उस सब धारणा को आप तोड़ते हुए आप एकदम यू आर द मॉडर्न टुडेज इंडियाज फार्मर। थैंक यू सो मच। आपके जीवन में एक संबल की तरह आपके पतिदेव हमेशा आपके साथ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आपके पतिदेव मौजूद हैं। प्लीज आप माइक्रोफोन ले लें, अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं अरविंद चिंगाड़े, स्वाति जी का पति। बहुत अच्छा लगता है इनका काम और हुनर देख के, और इनका विश्वास को हम आत्मविश्वास में बस बदलते हुए देखते आ रहे हैं। और अभी जो ब्रांडिंग उन्होंने किया है, इसके वजह से अभी सब कारपोरेट्स के लोग भी इनको मिलने को आ रहे हैं कि बाबा हमें आउटलेट्स का क्या कुछ सोचेंगे कि आप। जी जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। अब जजेस से मैं निवेदन करूंगा कि आप मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी आज की पहली महिला किसान नायिका पुष्पा कोरडे जी से कि आप मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियां एक बार फिर से पुष्पा जी के लिए। ये महाराष्ट्र से आई हुई 2 उत्कृष्ट महिला किसान नायिकाएं हैं। और अब आपका सम्मान करने के लिए मैं डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्रीमान आलोक अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि सर आप मंच पे आएं और इन दोनों उत्कृष्ट महिला किसान नायिकाओं को, प्रेरणा की स्रोत महिला किसान नायिकाओं को शॉल उड़ा के सम्मानित करें। जोरदार तालियां। पुष्पा कोरडे जी, तालियां। स्वाति शिंगाड़े जी। अब वक्त हो चला है हमारे जजेस ने। हालांकि देखिए ये एकमात्र औपचारिकता है मूल्यांकन की प्रक्रिया। वैज्ञानिक आधार पर हमारे जजेस नंबर देते हैं। आप दोनों ही विजेता हैं, आप दोनों ही रोल मॉडल हैं, आप दोनों ही नायिकाएं हैं और पूरा भारतवर्ष आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। पर यह जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जजेस ने जो नंबर आपको दिए आप तक पहुंचाने के लिए। पुष्पा कोरडे जी, आपको नंबर दिए गए हैं 82%, 82%। जोरदार तालियां। और स्वाति जी आपको मिले हैं 87%, 87%। तो अब आपसे होगी एक और मुलाकात अगले एपिसोड में। आप सबसे निवेदन है कि आप देखते रहें डीडी किसान पर महिला किसान अवार्ड्स। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला, मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला।